So logic gates, we are starting off with logic gates, and what we need to know about logic gates, obviously it's a gate and it's logical, इसीलिए logic gate नाम है, ठीक है? Gate मतलब what do you mean by gate? Right, जिससे कुछ पास हो सकता है, तो कौन पास होगा? लॉजिक, राइट, वो एक गेट है जिसमें से लॉजिक पास होगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट हम लोग को समझना है कि ये क्यों चाहिए और ये करता क्या है, ठीक है? क्यों चाहिए? द रीजन इज टू मेक सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड लॉजिक। एक फिक्स्ड लॉजिक उसको बताया जाएगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा, हम लोगों को इंटरवेन करने का जरूरत नहीं है। बेसिकली एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो ये जो गेट्स है ये कितना तरीके का होता है, हम लोग कैसे इसे बनाते हैं, ये हम लोग को समझना है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वेरी सिंपल टू गेट्स आर OR गेट एंड AND गेट। तो पहला गेट हम लोग कर रहे हैं OR गेट। सो व्हाट इज द OR गेट? पहले इसका लॉजिक समझते हैं हम लोग। OR गेट का लॉजिक ये है कि ये ऑलवेज दो इनपुट पूछेगा, इट विल ऑलवेज आस्क फॉर टू इनपुट्स। तुम दो इनपुट दोगे और वो एक इनपुट देगा, आउटपुट देगा, सॉरी, इट विल गिव यू वन आउटपुट। क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट देना है? ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट में सिर्फ 0 और 1 आता है। मींस electronic devices doesn't understand any language, they only understand potential difference है या नहीं। अगर potential difference है मतलब it is switched on, अगर potential difference नहीं है means it is switched on। बस ये off और on ही समझता है और कुछ समझता नहीं है। इसीलिए हम लोग ये off और on को हम लोगों को अपना समझने के लिए एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? off को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं और on को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, and that is why we call it binary। binary मतलब only two conditions, one is off another is on, बस समझ में आया? तो इस off on को लेके सारा दुनिया चल रहा है, ठीक है? सारा दुनिया ये सिर्फ बाइनरी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है और उसके हिसाब से काम चल रहा है। कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी का काम हो या ना हो, कंप्यूटर फाइनली समझ रहा है 0 और 1 और वो कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ समझ रहा है 0 और 1। हम लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, गूगल में सर्च कर ले रहे हैं, बात करके है गूगल ये बताओ वो बताओ वो बताओ, वो अंदर में समझ रहा है 0 और कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है? सो वो अंदर वाला चीज कैसे होता है बेसिक, वो हम लोग सीखने वाले हैं आज। कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सर्किट में हम लोग फर्स्ट OR गेट क्या बोल रहा है? OR गेट बोल रहा है मुझे दो इनपुट चाहिए, तो इसका एक कोई भी गेट का एक टेबल बनाते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या होता है? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ठीक है? ट्रूथ टेबल क्या होता है? वो तुमको एक आइडिया देता है कि ये गेट कैसे फंक्शन कर रहा है। दो इनपुट होता है, हम बोले जिसको हम लोग A और B से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आउटपुट हो रहा है उसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? OR गेट का एक सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। So what is the symbolic representation? The symbolic representation is like this. यहाँ दो इनपुट है और यहाँ एक आउटपुट है। This is A, this is B, and this is C. Alright? Now क्या बोले? ये क्या समझता है? सिर्फ ऑन और ऑफ मतलब 0 और 1। ये ट्रूथ टेबल में हम लोग देखेंगे कि 0 और 1 डालने से ये आउटपुट में क्या देता है, ठीक है? लॉजिक क्या है? और मतलब A और B या A या B या बोथ अगर ऑन रहेगा तो वो आउटपुट में क्या करेगा? ऑन देगा। आउटपुट में वो बोलेगा कि गेट बोल रहा है सर्किट ऑन है। लेकिन अगर दोनों ही एक साथ ऑफ हो गए तो
तब वो बोलेगा सर्किल ऑन। ठीक है, सो द रूल ऑफ ऑर गेट इज ईदर और, ईदर ये ए और बी और बोथ, दोनों ही अगर ऑन होगा या सिर्फ कोई भी एक ऑन होगा तो ये ऑन देगा। ठीक है, अच्छा इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन में समझते हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज लगेगा कि क्या चल रहा है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, मतलब दिमागी ऑफ ऑन। ठीक है, गौरव का दो दोस्त, ठीक है, एक है शैलेश और एक है पुरुषोत्तम। ठीक है, गौरव का जाना है मूवी, बहुत अच्छा मूवी लगा रहा है, गौरव बोल रहा है ये मूवी तो देखना ही पड़ेगा, एकदम देखना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? गौरव बोल रहा है कि अकेला मूवी देखने जाके ये बहुत गंदा है। ठीक है, तो दोनों दोस्त से पूछ लेते हैं, अगर कोई भी एक दोस्त हाँ बोल देगा हम चले जाएंगे, राइट? कोई भी एक दोस्त हाँ बोल देगा तो हम मूवी देखने। ठीक है, कॉल लगाया सक्षम को, यही शैलेश को, शैलेश बोला यार सॉरी सर कंफ्यूजन निकाल। अच्छा ठीक है, तो छोड़ दिए, फिर पुरुषोत्तम को कॉल लगाया, पुरुषोत्तम बोला अरे चल बोल तो कब जा तो गौरव बोला टिकट बना दे, हाँ पुरुषोत्तम बोला हाँ बना ले चलेंगे एकदम पक्का से। तो गौरव जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, एक दूसरा सिचुएशन है, पुरुषोत्तम को कॉल किया, पुरुषोत्तम बोला नहीं आज मैं स्टेशन आदमी जा पाएगा। ठीक है, तो फिर गौरव शैलेश को कॉल लगाया, शैलेश बोला हाँ हाँ ठीक है चल 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 हम चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तो किसी का ट्यूशन नहीं है, हम चले जाएंगे। तो गौरव जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, और एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें दोनों को कॉल किया, दोनों ही बोल रहा है नहीं जाएगा, जाएगा गौरव? क्या अकेला थोड़ी मजा आएगा एग्जाम तो नहीं है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल ऑर, इसको ही हम लोग ऑर गेट बोलते हैं। तो इनपुट में अगर ए भी स्विच ऑफ है, बी भी स्विच ऑफ है, तो बस मूवी का प्लान बन है। अगर ए ऑन है, ठीक है, शैलेश बोला हाँ जाएंगे, वो कॉल नहीं किया उसे, चल चल हो गया चल चले जाए। ठीक है, स्विच ऑन। ठीक है, शैलेश को कॉल किया, पुरुषोत्तम हाँ ठीक है चल चले जाएंगे, जाएंगे मूवी होगा। शैलेश को कॉल किया हाँ 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 जाएंगे, पुरुषोत्तम अरे यार हम जाएंगे ना, अभी बोले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ OR गेट इज। ठीक है, तो OR गेट का सिंबल ये है, वो दो इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है, और जब दोनों में से कोई भी एक ऑन हो तो वो ऑन देगा आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, मतलब रियल लाइफ में डिजाइन कैसे करेंगे, हाउ डू वी डिजाइन OR गेट। रियल लाइफ में एक OR गेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम लोग बनाएंगे कैसे, बनाने का लिए जरूरत पड़ेगा हम लोग को डायोड्स का। कुछ नहीं करेगा, हाँ नहीं। So what you need to do, you need to fix up, क्या फिक्स अप करना पड़ेगा? दो डायोड लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहां से एक आउटपुट लेना पड़ेगा, जिस आउटपुट का एंड हम लोग अर्थ कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन को क्या किया है, अर्थ किया, ठीक है। तो ये ए और बी इनपुट है और सी क्या है, आउटपुट। कैसे काम कर रहा है देखो, ए को अगर हम लोग कोई बायसिंग नहीं दे रहे हैं, मतलब ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो ये ऑन देगा या ऑफ देगा, ऑन देगा, क्योंकि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, तो अर्थ के साथ कनेक्टेड रहेगा तो ऑब्वियसली ये जीरो देगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज़ हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ए को मैंने स्विच ऑन कर दिया तब ये किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट यहां से यहां फ्लो करके आएगा, राइट, और यहां से करंट यहां पर फ्लो करके आएगा। क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल में है और ये, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हां यार, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या द करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो फॉर मनी, the resistor will have some potential difference. That means C will no longer be at zero potential. It will come to any higher potential. है ना? C जो दी higher potential है ना से current flow करते हैं।
So C will come at higher potential, so it will show. अगर वो दूर है तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो जाएगा। Right. इसलिए वो हाँ, इसीलिए अर्थिंग यहाँ पर करना पड़ रहा है। अर्थिंग यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं ताकि करंट फ्लो करके जाने का एक जगह मिले उसे। तो करंट फ्लो करके जैसे जाएगा, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम तो अगर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तब ऑब्वियसली ये 0 वोल्ट में होगा, तो ऑब्वियसली ये कुछ हायर पोटेंशियल में होगा। सो C will show some potential that is switched on. समझ में आया ना? सिमिलरली A को नहीं किए B को किए तो भी एक ही बात, A B दोनों को किए, दोनों ही फॉरवर्ड बायस है तभी होगा। स्विच भी इसका डिस्कस हाँ स्विच लाइटिंग ना कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच है तब वो ये बेसिस पे काम करेगा। समझ में आया? कोई फिजिकल स्विच जो है वो उसमें तो सिर्फ क्लिक मतलब कनेक्शन ऑन बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये एक लॉजिकल सर्किट डिजाइन कर रहा है कि A या B दोनों में से कोई भी ऑन है तो ये C ऑन है। ऑलराइट, बना लिए। सो दिस इज द फिजिकल डायग्राम, मतलब फिजिकली हम लोग कैसे बनाते हैं, दो डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रख के बनाते हैं ऑर्गेट हो गया। नेक्स्ट जा रहे हैं एंड गेट। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, कैसे होता है चीज हम लोग समझ लिए हैं। एंड गेट का सिंबल क्या है पहले समझेंगे, डी। याद रखना एंड गेट का सिंबल है वो थोड़ा इलॉन्गेटेड डी, हां डी ऐसे छोटा डी मत करना, थोड़ा इलॉन्गेटेड डी करो। दिस इज एंड गेट। याद बहुत ये मेरा जब हम पहली बार पढ़े थे तब ये बहुत मिक्स हो जाता था, तो हम कैसे याद रखते, एंड में डी है तो इसलिए इसका डी होगा ऐसे, और में ये डी नहीं होंगे, ये थोड़ा कर्व हो जाएगा। समझना? और इधर से क्या निकलेगा, इसमें भी दो इनपुट एक आउटपुट गेट है। कंडीशन क्या है, व्हाट इज दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। ट्रूथ टेबल ABC। जल्दी से बताओ क्या 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 ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका। 0 0 लेंगे तो 0। एंड का मतलब क्या, एंड मतलब दोनों ही एक साथ होगा तभी तब। ठीक है, हाँ 0 अब हाँ राइट, यहाँ 1 होगा ये 0 होगा तो 0 होगा, 0 होगा ये 1 होगा तो, लेकिन दोनों ही ऑन होगा तब ऑन। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्ती है। ठीक है, गौरव कॉल किया सक्षम को, एक शैलेश बोला कि पुरुषोत्तम तुम जाएगा क्या, गौरव बोला नहीं उसको कॉल नहीं किया, कॉल करो, ऐसे उसको अकेला छोड़ के चले जाओ। तो कॉल किया पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम बोला हाँ ठीक है तुम तो जाने वाले हो तब हम जाएंगे। तो जब तीनों एक साथ राजी होंगे तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। समझा? एंड ऑलराइट, अब क्वेश्चन है इसको बनाएंगे कैसे। सेम डायग्राम होगा, सेम डायग्राम होगा, सिर्फ क्या करेंगे, ये जो डायोड्स है ना उल्टा हो रहा है, रिवर्स में रहेगा। डायोड जो है ये उल्टा हो जाएगा, डायोड जो है ये उल्टा हो जाएगा। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, बनाओ ये नीचे वाला आगे नहीं रहेगा, नीचे वाला यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाइड रहेगा, एक पोटेंशियल अप्लाइड रहेगा। ठीक है, एक पोटेंशियल अप्लाइड रहेगा, इसको तुम एक सेल बोल सकते हो या V लिख सकते हो, जस्ट V लिख के छोड़ सकते हो, एक पोटेंशियल अप्लाइड। अब क्या हो रहा है, जब A को स्विच ऑन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, A को अगर स्विच ऑन कर रहे हैं, B को अगर 0 में रख रहे हैं, तब क्या होगा, B को 0 में रख रहे हैं, राइट। सो ये 0 वोल्ट में है, ये हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो अच्छा এটাকে দেখবো আমরা একটু উল্টো করে, we have to see it in a reverse कि दोनों ही अगर नहीं जाएगा, स्विच ऑफ रहेगा, कैसे बोलूं,
See, so how do you understand this? When we apply 0 volt, see, this is very important. We need to have understand that what potential is 1. ये जो 0 और 1 हम लोग बोल रहे हैं, what which potential will be taken as 1, that is important. वही पोटेंशियल हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करके रखना है पहले से, ठीक है? V1 पोटेंशियल টা আমাদের প্রথম থেকে এখানে অ্যাপ্লাই করে রাখতে হবে। এবার আমরা কি করছি? First we are taking A at 0 potential and B also at 0 potential. তাহলে A আর B এই দুটোর কোনো বায়াসিং থাকবে না থাকবে না? देखा है नहीं? हाँ, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल में है ना? राइट, राइट, दैट मींस ये 0 और ये 0 रहेगा और ये एंड हायर पोटेंशियल में है, सो दोनों ही फॉरवर्ड बायस में, राइट? हाँ, आपको मालूम है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये 0 0 रखा, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में रहेगा ना, सुनो, करंट पूरा फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ करंट अच्छा फ्लो करेगा, इससे क्या है यहाँ से 0 यहाँ से यहाँ जाए वहाँ से 0 भी फॉरवर्ड बायस में राइट। ये फॉरवर्ड दोनों ही फॉरवर्ड बायस में रहेगा। मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनो, दोनों ही अगर फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो करंट यहाँ से पास करके जाएगा ना। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है? जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई या लो? लो होगा। करंट अलाउ कर रहा है ना, वो इजीली अलाउ कर रहा है, तो रेजिस्टेंस उसका लो होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर कम होता है रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये और इसके बीच में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा करंट कंज्यूम नहीं करेगा। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते कैसे हैं? I into R। अगर R 0 हो गया मतलब नियरली इक्वल टू 0, दैट मींस इसके और इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसके और इसके बीच में रहेगा, तो C कितना पोटेंशियल रहेगा? 0 0 समझना है? हाँ या ना? इधर में क्या हो रहा था? ये 0 पोटेंशियल में था पहले से और हम लोग बायसिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको हाई पोटेंशियल में रखे और बायसिंग हम लोग उल्टा साइड से, ये फॉरवर्ड बायसिंग है लेकिन हम लोग गेट के हिसाब से उल्टा साइड में बायसिंग, ताकि हम लोग ये दो पॉइंट 0 रखें तो ये भी 0 पोटेंशियल में है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट इसको V1 में डाल दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया। अब क्या होगा? ये रिवर्स ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो वो काम करेगा। तो कोई भी एक काम करेगा तो ये तो 0 नहीं रहेगा, क्योंकि एक भी काम करेगा तो वो तो 0 रेजिस्टेंस करेगा, तो राइट, पोटेंशियल डिफरेंस 0 बस। तो इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिमिलरली इसको V1 किए और इसको 0 कर दिया, तब भी ये फॉरवर्ड बायस में है तो ये 0 पोटेंशियल है। लेकिन अगर इसको भी V1 बना, दोनों स्विच ऑन है, राइट, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ का करंट फ्लो यहाँ पर, लेकिन यहाँ से यहाँ पर मतलब अगर करंट फ्लो नहीं होता है, सर्किट बंद रहता है, तो इसमें जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा ना, बिकॉज़ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस करंट इज नॉट फ्लोइंग। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा, तो ये 0 से 1। समझ में आया? वो जो पोटेंशियल है V1 है, यहाँ पे जो पोटेंशियल V1 है वो दोनों सेम है। हाँ सेम है, सेम पोटेंशियल। हाँ, या ये थोड़ा सा हायर ले सकते हैं ताकि रिवर्स बायस में बने, बस और कुछ नहीं, ताकि रिवर्स बायस में बने। समझ में आया? इसीलिए पहले वाले में और में यहाँ पर अर्थिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर V1 पोटेंशियल रहता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बना लो एक बार। ये है द लॉजिकल डायग्राम, इसे समझिए। ठीक है, ऐसा क्लियर? मतलब हम लोग पहले जो सेल डाले थे वो भी चलेगा, मतलब एक ही बात है। V1 मतलब someone has to apply the potential difference ना, तो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं, सेल की बात। Is that clear? अच्छा, now और हो गया एंड हो गया। अब एक मजेदार है, हाँ, कैसे
Next is not gate. What is a not gate? Not gate का की not gate इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम लोग करेक्शन कर पाए। करेक्शन कर पाए मतलब what do you mean by correction कर पाए? मतलब हम लोग सर्किट बना लिए पूरा, लॉजिकली उसको ऑन देना चाहिए, ले दे रहा है ऑन, तो वहां पर हम लोग करेक्शन करने के लिए एक ऐसा गेट लगा देते हैं जो सिर्फ उल्टा कर देता है, मतलब लॉजिक उल्टा, मतलब इनपुट ऑन है तो वो ऑफ है और इनपुट अगर ऑफ है तो वो ऑन है, जस्ट उल्टा कर देगा। ठीक है, उसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। नॉट गेट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक एरो ऑन द हेड हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इसका एक ही इनपुट है, एक क्या आउटपुट है, ए बी। तो ऑब्वियसली ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा? सिर्फ दो चीज रहेगा, ए बी। अगर वो ए 0 है तो आउटपुट में वो 1 है, और अगर ए 1 है तो आउटपुट में वो 0 है। ठीक है, नॉट गेट उसका सिंबल ट्रूथ है। अब बनता कैसे? नॉट गेट बनाने के लिए हम लोग को ट्रांजिस्टर का जरूरत है। ट्रांजिस्टर में हम लोग एक याद है ट्रांजिस्टर कैसे सिंबल ड्रॉ किया जाता है? एमिटर बेस कलेक्टर, राइट? तो यहां से दो रेजिस्टर लगा हुआ होता है, से ये R1 है और ये R2 है, ये 1 पोटेंशियल में है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, एंड यहां से हम लोग एक पोटेंशियल दिए है, ये हम लोग का इनपुट है A और ये इनपुट है B, राइट? माने आउटपुट है B, और इधर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, दैट इज VCC माइनस VCC माइनस। अच्छा, अब ये काम कैसे कर रहे हैं? हाउ इज इट वर्किंग? अगर हम लोग फर्स्ट मुझे एक चीज देख के बताओ, क्या ये ट्रांजिस्टर एट दिस पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर 0 पोटेंशियल अप्लाई किया तो काम कर रहा है, वर्किंग है या नहीं वर्किंग? इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग? कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज दिस? It's a right NPN, very good. It's a NPN transistor. It's a NPN transistor. If it is a NPN transistor, emitter base junction को क्या बायस में रखते हैं हम लोग? emitter base junction को, अरे NPN हो PNP हो कुछ भी हो, NPN हो PNP कुछ भी हो, emitter base junction को always forward बायस रखते हैं। अच्छा, उसको उल्टा करते हैं, right? तो emitter base junction को फॉरवर्ड बायस में, बेस कलेक्टर जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस में रखते हैं। तो अब इसको अगर फॉरवर्ड बायस में रखना है मतलब इसको लोअर पोटेंशियल रखना है, इसको हायर पोटेंशियल रखना है, राइट? तो देखो इसको V1 में रखे हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट ये VCC माइनस V1 है, मतलब ये जो बेस है और ये कलेक्टर है, इसको रिवर्स बायस में रखना है, तो उसको V1 से ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, मतलब इससे ज्यादा ये होना चाहिए, तभी वो इसमें फ्लो करके जाएगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसा मिला सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट को हायर पोटेंशियल में रखे हुए हैं, तब क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो करके नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये 0 पोटेंशियल में रखा हुआ है, इफ आई इंक्रीज दिस पोटेंशियल टू से V1 এর পোটেনশিয়ালটা ইনক্রিজ করি, তাহলে কি হবে? তাহলে এই পার্টের বায়াসটা আচ্ছা একটা ছোট ভুল করলাম, এখানে যখন 0 ছিল এটা V1 পোটেনশিয়াল, তাহলে এদের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে, এটা ফরওয়ার্ড বায়াস আছে, আর এটাকে রিভার্স বায়াস করার জন্য এটা কি করতে হবে? इसका पोटेंशियल ज्यादा होना पड़ेगा और ये कम होना पड़ेगा।
इधर ये 0 पे रखी करंट में फ्लो करे आसपास और এটা হাই পোটেনশিয়াল থাকবে কারেন্ট में फ्लो करे आसपास মানে এটা V1 এর থেকে কম পোটেনশিয়াল থাকবে আর এটা V1 থাকবে we have to V1 থেকে কম পোটেনশিয়াল থাকবে আর এটাকে হায়ার পোটেনশিয়াল ঠিক আছে এইটাকে আমরা V1 এর সাথে দাবি করব VCC V1 ঠিক আছে তার সাথে রাখতে হবে see first A input is 0 A input টা 0 রাখলাম V1 এ potential difference apply করা আছে initially so the current will flow from V1 to 0 higher potential to so this point will always obviously be at a potential lower than V1 why because current is flowing current flow করছে মানে এই পয়েন্টটা is lower potential than V1 তাহলে এই potential যদি lower potential than V1 হয় তাহলে কি হবে এই পার্টটায় এই potential যদি lower than V1 হয় এই পার্টটায় potentialটা we have to obviously we have to keep it in such a way মানে take the R1 and R2 in such a way যাতে এই পয়েন্টের potentialটা বেশি থাকে মানে ये रिवर्स बायस में होना चाहिए अगर रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा यहाँ पर आउटपुट आएगा अगर ये रिवर्स बायस में होगा तभी वो आउटपुट जाएगा ना ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या सीखेंगे ये एमिटर बेस जंक्शन क्या क्या बायसिंग में रहता है बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स तो ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा तो करंट इसमें से फ्लो करके ट्रांजिस्टर में हम लोग सेकंड वाला जंक्शन को रिवर्स बायस में क्यों रखते हैं क्या रिवर्स बायस में रखते हैं क्या ट्रांजिस्टर में सेकंड वाला जंक्शन को मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं हाँ या ना क्यों रखते हैं रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं करता है ना तो क्यों रखते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करता है इसलिए रिवर्स बायस में कौन सा चार्ज कैरियर फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेगा ना रिवर्स बायस में रखने ले हाँ हाँ या ना ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है अगर याद नहीं रहेगा 2 दिन पहले पढ़ा हुआ है तो फिर कैसे चलेगा ये एमिटर है ये बेस है ये कलेक्टर है ठीक है क्या है एनपीएन है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है क्या सलेश क्या हो गया और जैसे मतलब क्या हो गया N stands for what नेगेटिव और पॉजिटिव तो वो उसमें चार्ज कैरियर नेगेटिव चार्ज कैरियर क्या बताया मुझे क्या था इलेक्ट्रॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करके जाएगा बेस में तब ये इलेक्ट्रॉन बेस में जब जाएगा ये क्या टाइप ऑफ है तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाने से क्या होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी हो जाएगा तो सेकंड वाला जो जंक्शन है इसको अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ नहीं करेगा लेकिन हमको तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो करवाना है ना सेकंड वाला जंक्शन से फर्स्ट वाला जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है हाँ इसको रिवर्स बायस में रखते हैं ताकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सारा फ्लो करे समझना है सो वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि ये इसका पोटेंशियल थोड़ा V1 से यहाँ पर जितना पोटेंशियल है इससे कम हो जाता है कम हो जाने से क्या होता है ये सॉरी उल्टा पड़ा मैंने हाँ ज्यादा रहता है मतलब यहाँ पर पोटेंशियल को हम लोग को ऐसे चूज करना पड़ेगा कि ये जो पोटेंशियल है इससे इसका पोटेंशियल ज्यादा है ठीक है मतलब VCC को हम लोग ग्रेटर देन ज्यादा ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन V1 तो उससे क्या होगा अगर VCC ग्रेटर देन V1 रहेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसका हायर रहेगा और इसका lower रहेगा and the second junction will be reverse bias and the current will flow through this so current अगर flow करेगा तो obviously B में on रहेगा switch on रहेगा ये switch off है लेकिन ये
स्विच ऑन। लेकिन अगर ये 0 से सेकंड वाला स्टेप में हम लोग 1 करते हैं, एक तब क्या होगा, ये जितना पोटेंशियल है ये भी उतना पोटेंशियल है, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये वाला पॉइंट भी V1 पोटेंशियल नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये V1 पोटेंशियल मतलब ये हायर पोटेंशियल में पहुंच गया और ये पोटेंशियल जितना था उतना ही मेंटेन करेगा। तब क्या होगा, ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा और यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? सो दिस इज हाउ आवर नॉट गेट वर्क्स। हम लोगों को क्या करना है, सिंबल याद रखना है, ट्रूथ टेबल याद रखना है और बनता कैसे है याद रखना है। हाउ डज इट वर्क, ये हम लोग का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता, सिर्फ हम समझाने के लिए ये समझा रहे हैं कि कैसे काम करता है, लेकिन ये तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया। लेकिन ये सर्किट डायग्राम तुमको याद रखना पड़ेगा कि हाउ इज अ नॉट गेट मेड, तो तुमको ये सर्किट डायग्राम दिखाना है कैसे मेड है। समझा? अच्छा, अब दो यूनिवर्सल गेट, जल्दी से दो यूनिवर्सल गेट कर लेते हैं तो काम खत्म। गेट्स का फर्स्ट है नॉर गेट। व्हाट्स अ नॉर गेट? एसी सर्किट, LCR सर्किट না LCR সার্কিট ওয়াটলেস কারেন্ট যে কোনো ধরনের এসি সার্কিটই হবে। কি কি আছে? LR LC CR LCR LC হবে না, LC টা হবে না, LC টা হবে না 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 ও তো তাই রাখ দিয়েছে LC টা দিয়ে রাখে। কি কোশ্চেনে কি আছে? LC মানে ওয়াটলেস কারেন্ট কোনটা হবে না সেটা জিজ্ঞেস করেছে না হবে জিজ্ঞেস করেছে? হবে। আচ্ছা ঠিক আছে দেখছিলাম। আচ্ছা নর গেটটা কি? নর গেটটা হচ্ছে অর গেট, ইটস আ অর গেট with a not in front of it. It's a OR gate with a or not in front of it. এই যে সামনে একটা ডট দেওয়া আছে, এই ডটটার মানে হচ্ছে ইজ আ নট, ঠিক আছে? আর সবসময় এটাকে হলো ডটই দেবে, হ্যাঁ হলো ডট দিলেই নট গেট হবে। তাহলে আউটপুটটা কি হবে? What will be the truth table? Truth table में क्या होगा? जो और है उसका कोई हाँ सिर्फ आंसर उसका उल्टा होगा। A B C A0 B0 होता है, तो और क्या आउटपुट देता है? और 0 देता है, लेकिन ये नॉट उसको उल्टा कर देगा और आंसर क्या देगा? समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर 0 और ये 1 होगा तो ये हो जाएगा 0 1 0 होगा तो और का आउटपुट होगा 1, लेकिन नॉट क्या करेगा, उसे 0 कर देगा। और ये 1 1 होगा, आउटपुट 1 होना चाहिए लेकिन नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा। समझ में आया? और इसको बनाएंगे कैसे? वही सेम थिंग, पहले ऑर गेट लगाएंगे, ऑर गेट में हम लोग जो किए थे डायोड लगाएंगे ऐसे और ऐसे डायोड लगाएंगे और उसमें से हम लोग एक कनेक्शन निकालेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे, यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे, फिर यहाँ से हम लोग जो नॉट गेट में सीखे वो यहाँ से पहले और होगा फिर हाँ, और के बाद यहाँ पर नॉट गेट, और के बाद यहाँ पर नॉट गेट, बस और कुछ नहीं। वही दोस्त जो सर्किट डायग्राम वहां पर देखे थे सेम ही सर्किट डायग्राम यहाँ पर लगा देना और यहाँ पर आउटपुट फाइनल आउटपुट, ठीक है? ये A ये B और ये है हम लोग का C, द फाइनल आउटपुट ऑफ देयर इज C। ইকুয়াল টু, আচ্ছা একটা জিনিস না, একটা ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে, এটা যে বিসিসি দিয়েছিলাম, বিসিসি মাইনাস V1 দিয়েছিলাম না ওখানে, ওটা ইকুয়াল টু V1 হবে, মানে এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা যেটা এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা সেম হবে, ঠিক আছে? और क्या हाँ BCC बीसीसी कलेक्टर का पोटेंशियल, से नॉट गेट में भी इक्वल हाँ 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 इक्वल टू कलेक्टर, हाँ कलेक्टर का पोटेंशियल, कलेक्टर का पोटेंशियल, ठीक है?
আচ্ছা এবার একটা কথা বলছি এটা হচ্ছে দিস ইজ ये এটা হচ্ছে নর গেট টা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে NAND গেট व्हाट इज NAND गेट ये AND के सामने हम लोग क्या करते हैं एक नॉट लगाते हैं ठीक है AND गेटेर सामने একটা নট A B C सेम थिंग ट्रुथ टेबल কি হবে এখানে What will be the truth table? A B C 0 0 होने से क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था 1 हो जाएगा नॉट 1 0 1 होने से क्या होना चाहिए था 0 1 लेकिन 1 1 0 होने से AND गेट 0 देता है ये 1 हो जाएगा और 0 1 1 देने से 0 आना चाहिए था नहीं 1 आना चाहिए था 0 ये 0 ठीक है मतलब AND का जो होता है एग्जैक्टली उसका उल्टा ठीक है ऑलराइट यहाँ पर भी वही मतलब डायग्राम अगर हम डालना चाहते हैं कि कैसे वो काम करता है इट विल बी द सेम थिंग नो डिफरेंस एट ऑल no difference at all V1 पोटेंशियल रहेगा और आउटपुट में will have the same transistor ये होगा C1 A B C This is V1 and this is VCC or eta. A point obviously ours. This is ours. A point ours. Yes. This point is ours. You are part of. Yes. Now these two gates, NOR gate and NOT gate, and NAND gate, these are called universal gates. क्या ना? Why are they called universal gates? Because ये NOR और NAND gate से हम लोग कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं. We can design any other gate. मतलब AND gate, OR gate, NOT gate सब डिजाइन कर सकते हैं. We can design all the gates. कैसे? देखो उसमें डायग्राम में दिया हुआ है नीचे. Why are they called universal gates? Because अगर हम लोग को NOR गेट यूज करके पहले हम लोग देख रहे हैं NOR गेट यूज करके एक NOT गेट बनाना है. क्या बनाना है? NOR गेट यूज करके क्या बनाना है? NOT गेट. तो ये NOR गेट है हाँ यार इधर NOR गेट. यहाँ पर क्या हो रहा है? दो इनपुट एक आउटपुट. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये दो इनपुट को शॉर्ट कर रहे हैं और एक सिंगल इनपुट कर रहे हैं. अगर शॉर्ट करके सिंगल इनपुट कर देंगे मान लो ये A है और आउटपुट B है. अब मुझे बताओ अगर ये ऑन रहेगा तो ये भी ऑन OR गेट में ऑन जाता है तो वो आउटपुट में क्या देता है 1 ही देगा. लेकिन उसके सामने NOT गेट लगा हुआ है तो वो क्या करेगा 0 कर देगा. So 1 अंदर जा रहा है यहाँ पर 0 कर देगा. समझ में? So this is not from not. Not from not. Not get from not. ठीक है. Next अगर हम लोग को एक OR गेट बनाना है. OR गेट कैसे बनाएंगे? दो OR गेट को NOR गेट को हम लोग एक के बाद यूज करेंगे. A B और यहां से जो आउटपुट निकलेगा उसको फीड कर देंगे और एक NOR गेट का. सॉरी यहाँ पर एक लड्डू रहेगा नहीं तो NOR गेट नहीं बनेगा.
ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं ये वाला पॉइंट में सी आ रहा है और ये वाला पॉइंट में डी आ रहा है, अब देखो कैसे समझेंगे, ये ऑर गेट है, ये नॉर गेट है, राइट, लेकिन ये वाला पोर्शन इज नथिंग बट अ हाँ, तो नॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इसके सामने जो नॉट है और ये पूरा भी नॉट के जैसे बिहेव कर रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो जितना इनपुट है उतना ही इसका आउटपुट हो जाएगा। सो इट विल बी बिहेव एज अ और फ्रॉम नॉर गेट, और गेट फ्रॉम नॉर गेट। समझ में? अगर तुम लोग इसका बनाना चाहते हो, ट्रूथ टेबल इसका बनाना चाहते हो ना, अगर तुमको बोले कि इसका ट्रूथ टेबल बना के दो, तो इसमें 4 ठो ले लो, ठीक है। 4 ठो क्यों? एक ए, एक बी, एक सी और एक डी के। तो ए बी सी जो है वो नॉर गेट जैसे नॉर्मली बिहेव करता है वैसे ही होगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा चीज एक नॉट गेट है, तो ये 0 1 1। तो देखो इसका जो हुआ ये एग्जैक्टली इसको छोड़ देंगे, ए बी इनपुट और डी को आउटपुट लेंगे, तो हम लोग ऑर गेट ही मिल रहा है, ऑर गेट ही मिल रहा है। समझ में आया? हाँ या ना? क्या ये जो हुआ ये नॉर गेट आउटपुट दे रहा था, अब इसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर जस्ट इसका, तो ये ऑपोजिट होने के बाद अगर ए बी और डी को देखेंगे हम तो गेट क्या हो रहा है, 0 0 0 0 1 0 सॉरी 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 मतलब और गेट। समझा? हाँ यार। और फिर नेक्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं, क्या चाहिए हम लोग को, एंड गेट चाहिए, राइट। एंड गेट कैसे क्रिएट करेंगे, 2 ले लेंगे, पहले इधर एक नॉर, इधर एक नॉर, यहां से 2 आउटपुट लेंगे और ये 2 आउटपुट को फिट करेंगे और एक नॉर गेट। ये क्या कर रहा है, यहां पर ए बी इनपुट है और ये सी, मान लो, अच्छा एक काम करते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं और ये ई ले लेते हैं। तो अब जैसे बताओ A0 B0, तो सी में क्या आएगा, देखो ये बेसिकली नॉट गेट है ना, तो 1 है, नॉट गेट है ना, तो ये भी 1 देगा, ये भी 1, तो और गेट क्या देगा, नॉर गेट क्या देता है, 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन नॉर गेट है 0 देगा, तो देखो 0 0 0। समझ में? सिमिलरली अगर हम लोग इसको 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा फिर ये भी बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। सबका जितना भी लॉजिकल केस है ना, ट्रूथ टेबल होता है तो एकदम क्लियरली समझ में आता है। ए बी सी डी, अब बताओ 0 0 डाले, 0 डाले, 0 डाले, सी क्या कर देगा 1, डी क्या कर देगा 1 1 इनपुट हुआ, तो ये नॉर गेट है, तो क्या क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, राइट। तो देखो 0 0 के लिए 0, फिर 0 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 0, उल्टा हो जाएगा, तो 1 0 के लिए नॉर गेट क्या देना चाहिए, 0 देता है, नहीं 1 देता है नॉर गेट, और गेट 1 देता है, नॉर गेट उसे 1 देता है, तो 0 1 के लिए 0 आया, 1 0 के लिए 0 1 हो जाएगा, तब भी ये 0 देगा, और 1 1 के लिए 0 0 कर देगा, मतलब ऑफ होगा, लेकिन वो 1 कर देगा।
तो अगर हम लोग इसको भूल जाएंगे सी और डी को, तो देखो क्या होगा, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0, 1 1 के लिए 1. So isn't it an AND gate? AND gate. This is AND from क्या gate? NOR gate. समझ में आया? The same thing you can do from a NAND gate. NAND gate से भी सेम चीज कर सकते हैं. जल्दी से NAND gate से कैसे करेंगे ये तुम लोग को बनाना है. बच्चे NAND gate থেকে কি করে বানাবো সেটা আমরা করব. ফার্স্ট হচ্ছে NAND থেকে NOT. That is easy. Same thing. Just short the 12s. ये A है और ये B है. NAND not from NAND, not from NAND. ठीक है. Second and from NAND कैसे करेंगे? वही चीज जो नॉर्म में किए थे. क्या करेंगे? एक लेंगे यहाँ पर जो नॉर्मल और इसके सामने इसको शॉर्ट कर देंगे और सेम एकदम नॉर्थ से और जैसे बना था NAND से एंड भी सेम बनता है. गेट्स चेंज करेंगे. राइट गेट्स चेंज कर देंगे. एंड फ्रॉम NAND. ठीक है. ये हम लोग का A B ये मान लो C है और ये D है. ठीक है. और फाइनली हम लोगों को क्या करना है? फाइनली हम लोगों को करना है द एंड हो गया और बनाना है. तो और कैसे बनाएंगे? वही सेम चीज जैसे नॉर्थ से एंड बनाए थे वैसे NAND से और बनेगा. Here this is or from NAND. और from NAND. ठीक है. अब जल्दी से इसका ट्रूथ टेबल बना के मुझे दिखाओ फास्ट. ये दो का इसका ABCD बनाना, ABCD और इसका ABCD बनाना. ABCD. ठीक है. जल्दी से ये दो ट्रूथ टेबल बना के दिखाओ क्या आंसर आ रहा है. तीनों का सेम आ. सुनो थोड़ा ध्यान से सुनो. ठीक है. जब भी तुम लोगों को ऐसा एक सम दिया रहेगा कि ये बेसिकली हम लोग को पता है कि ये NAND गेट से AND गेट बना रहे हैं. राइट. नहीं AND नहीं. ये हाँ राइट NAND गेट से AND राइट. ये पता है हम लोग को. लेकिन हम लोग वो कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर जो वेव फॉर्म दिया हुआ है पहले वो वेव फॉर्म को कॉपी करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये मान लो हम लोग का बेसलाइन है और ये दूसरा वाला इनपुट का बेसलाइन है. ये दो इनपुट हो गया और ये आउटपुट का बेसलाइन है. ठीक है. फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है? A भी 0 है B भी 0 है. मतलब यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर भी 0 है. मान लो ये T1 है. सॉरी ये T1 है. तुम लोग का आउटपुट क्या है? 0 या आउटपुट है ना. 0 आउटपुट. तो यहाँ पर 0 पे लाइन बनाना पड़ेगा. ठीक है. फिर दूसरे वाले में देखो ये ऊपर चला गया है और ये 0 है. राइट. तो यहाँ पर क्या आउटपुट आया? 0. तो तुम लोगों को यहाँ पर बोल्ड लाइन बनाना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट में
ये भी 1 है और ये भी 1 है, राइट? तो आउटपुट बना है। तो आउटपुट 1 है, तो तुमको आउटपुट ऐसे ऊपर बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में ये 0 हो गया ना, हाँ, 0 ये 0 हो गया और ये 1 में ही जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0, तो तुमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। समझ आया ना? तो ऐसे वेवफॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। ये A है, ये B है और ये C है। A B C। ओ X दिया हुआ है यहाँ पर X दिया हुआ है, तो भी X यहाँ पर बस। समझ आया ना? कुछ भी नहीं, सेम ही चीज है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बाकी कितना था, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसे। ये फिर 1 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 1 रहेगा और नीचे यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में 0 रहेगा। लास्ट में जाके ये क्या कर दिया मैंने, ये नीचे उतरा, ये नीचे ही रहा और ये अच्छा ये इसमें 2 नीचे रहेगा, सॉरी ये 2 नीचे रहेगा, फिर 1 ऊपर जाएगा। सही है। हाँ कुछ बाकी होती क्या ना बाकी है 5 नदी को सिंगुलर 5 बोलो कोरोना से 5 की कोरोना से बात से और सीधा नाम बोले ए এটা কি হবে বলা যাবে सब 0 लास्ट में 1 कर दीजिए ऐसे लास्ट में, राइट? सो दिस विल बी योर आउटपुट वेवफॉर्म। इसको आउटपुट वेवफॉर्म बोलते हैं, ठीक है? 2 मार्क्स क्या एंड के नॉट गेट से गेट से आता है एक तो मार्क्स पे ट्रूथ टेबल लिखने से समझ में आया? सो आज यहाँ तक रहने देते हैं।